हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबसे मीठी सबसे कड़वी की प्रस्तुत चित्रकथा में एक अनोखा किस्सा बताया गया है कि जिसमें दुनिया की सबसे मीठी चीज़ और सबसे कड़वी चीज़ के बारे में पूछे जाने पर तेनालीराम ने एक ऐसा सुंदर जवाब दिया कि राजा भी देखता रह गया। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे मीठी चीज़ क्या होती है और सबसे कड़वी चीज़ क्या होती है। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पूछा कि आप सब बताइए सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और यह भी बताइए कि सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। कि इस प्रकार अनेक तरह के जवाब आए कि सबसे मीठी चीज़ कौन कौन सी है, सबसे कड़वी चीज़ कौन कौन सी है। बहुत से लोगों ने बहुत जवाब दिए। कुछ लोगों ने बताया कि आम, तरबूज, खरबूजा ये सब बहुत मीठी चीज़ें हैं। कड़वी चीज़ में नीम, करेला, चरायता ये कड़वी चीज़ हैं। तो तेनालीराम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था उस समय। तो पूछा कि तेनालीराम तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, कुछ कहते क्यों नहीं। तो तेनालीराम ने जवाब दिया कि महाराज मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। ऐसा कहते हुए तेनालीराम वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज मैं गग्गरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राज्य महापराक्रमी नील नीलांबर जी का राजकवि हूँ। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि पर कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है, पर वो इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। यह सुनते ही एकदम राजा कृष्णदेव राय क्रोध से कांपने लगे और सभी जो सभासद थे वो भी क्रोध में थर थर कांपने लगे कि ठहर दुष्ट, तेरी दुष्टता की सज़ा मिलेगी तुझे। हम तुझे कारागार में ऐसे डाल देंगे। ऐसा बोला कि तुरंत ही यह बात पूरी होने से पहले ही क्या हुआ, उसने क्या किया, एक चमत्कार हुआ उसी सभा में। क्या चमत्कार हुआ कि घग्गरनाथ जो था कि उसको देखते ही देखते उसने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। जैसे ही उसने पगड़ी उतारी तो पूरे सभा में जितने लोग बैठे थे सभी चौंक गए और सबके सामने क्या देखा सबने कि सामने तेनालीराम खड़ा है, गग्गरनाथ नहीं, तेनालीराम खड़ा है। अब तेनालीराम हंसने लगा और कहने लगा कि किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी कर सके, आपकी बेइज्जती कर सके। सर महाराज मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया था। तेनालीराम राजा से कहता है कि राजा आपकी कौन बेइज्जती कर सकता है, मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब देना चाहता था, आपको इस तरीके से बताना चाहता था। अब आप समझिए इसका क्या मतलब है। तो महाराज सबसे कड़वी बात जो होती है ना, यही है। इसी कारण आप घग्गरनाथ की बात सुनते ही कितने क्रोध में आ गए थे, उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घग्गरनाथ की चोले के अंदर से जैसे ही मैं निकला और मेरी मीठी बात सुनते ही आप खिलखिला दिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे मीठी बात कौन सी है और सबसे कड़वी बात कौन सी है। यह सब सुनकर राजा कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने सभी दरबारियों को बताया कि तेनालीराम को बताया कि देखो तेनालीराम ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया, मैं तेनालीराम से बहुत खुश हूँ। और फिर उन्होंने अपना कीमती हार उतार कर तेनालीराम को पहना दिया। सब ये तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे, है ना, कि हमें सबसे मीठी चीज़ क्या होती है, मीठा बोलना। कड़वी जैसे तुम कड़वाहट में बोलते हो वही सबसे कड़वी बात होती है। तो इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। इससे मीठे बोलने की प्रेरणा मिलती है। मीठा बोलना मीठी बात हुई और कड़वा बोलना कड़वी बात, यही सबसे मीठी है। हालांकि और चीज़ों में बताया गया फलों में क्या मीठा क्या कड़वा, लेकिन सबसे मीठी बात मीठा अच्छी तरह से बोलना और सबसे कड़वी बात कड़वाहट में बोलना। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।